वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर का। जैसे कि हम लोग लैंग्वेज जब सेलेक्ट करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है सीटेट में, ठीक है। तो पेपर 1 में कभी कोई हिंदी को सेलेक्ट करता है, लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश का पेपर सेलेक्ट करते हैं। तो आज उसी लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो उसमें पेपर किस तरीके का आता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज 2 जो लोग लेते में इंग्लिश को जो लोग सेलेक्ट करते हैं, ऐसे तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को सेलेक्ट करिए चाहे 2 में सेलेक्ट करिए, दोनों ही पेपर का लेवल जो है वो सेम है। वो मैंने दोनों ही देखा कि दोनों का पेपर सेम है। मेरा हमेशा लैंग्वेज 2 में सिलेक्शन इंग्लिश का होता था, तो मुझे जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा तो दोनों ही सेम था, कुछ भी नहीं थे। दोनों में पैसेज आते हैं और दोनों में ही पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को जो 15 नंबर का है इसमें आएगा पैसेज से क्वेश्चंस और 15 नंबर के पेडागोजी से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले जो है पैसेज हम लोग देखते हैं 15 मार्क्स के, और उसके बाद आगे का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सभी लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कमेंट भी कर दिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा कि कैसा फीडबैक है। कुछ यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है वो है, द रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग अ लाइफ विच embraced tradition on one hand and exposure to the world of change of questioning and questioning on the other। ये कमला देवी के बारे में है। her father progressive ideas, his involvement in bringing about the change in the restricted Brahminical society, his disencouragement of Kamala Devi to follow her own inclination and yet give her an opportunity to study in a school and participate in all the social function with which he was involved as a senior revenue officer gave her confidence, ठीक है। द एग्जाम, यहीं पे आपके सारे क्वेश्चंस हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे या तो आप पहले क्वेश्चंस को एक बार पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस उनको क्वेश्चन को ही पढ़ लीजिए ताकि आपको उसका आंसर ढूंढने में आपको हेल्प मिलेगी। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ हर ग्रैंड मदर हु लिव्ड इन द लाइफ ऑफ अ स्कॉलर एंड फियरलेस वुमेन। कैसी थी? फियरलेस वुमेन थी। हु ट्रेवल्ड अलोन विदाउट एनी फियर ऑफ एनी सोशल डिसअप्रूवल और एडवर्स कॉन्सिक्वेंस वॉज अ फिटिंग एग्जाम्पल टू कमला देवी हु लेटर ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफन रिस्किंग हर लाइफ, ठीक है। गिरजाबाई जो उनकी मदर थी, हर मदर was a dominant influence throughout her childhood and youth who set an example by overcoming all difficulties without a murmur. She discarded meaningless social customs and observance. She championed the cause of women. Her conviction was that a woman must educate herself so that she could be independent, and her insistence that Kamala Devi should not only study but also participate in cultural activities and sports enriched her daughter's life, ठीक है। उसके बाद है, कमला देवी went with her mother to Seva Sadan and saw her exhorting women even older than her to become literate. She heard her read to them from the newspaper, magazine and extract from book by social reformers and nationalists, followed by discussion, and saw their attitude changing. Girjabai loves for music was shared by Kamala Devi and she was encouraged to learn North Indian and Carnatic music. This love of music was a great source of peace for Kamala Devi in her latter years। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो हम लोग करेंगे। तो हर फादर डिड नॉट बिलीव इन रिमूविंग ब्राह्मणिकल रेस्ट्रिक्शन, उसके फादर किस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे? गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रन, अलाउइंग चिल्ड्रन टू ज्वाइन द एडल्ट्स इन देयर एक्टिविटीज़, फीमेल एजुकेशन।
तो did not believe in removing ब्राह्मणिकल restriction. तो यहाँ पे ब्राह्मणिकल bringing, he is involved in bringing about change in, ठीक है, bringing about change in restricted brahminical society, removing brahminical society ऐसा नहीं था. तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर. शी बिलीव्ड दैट women should lead a secure life. She loved to read books. She was not afraid of social criticism. She traveled unescorted. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 122 का, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. यानी शी बिलीव्ड दैट वुमेन शुड लीड अ सिक्योर लाइफ. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर. शी स्ट्रगल्ड थ्रू लाइफ सिमिलरली. शी ऑब्जर्व्ड फेथफुली ऑल द सोशल कस्टम्स. शी प्रेफर्ड स्टडीज टू स्पोर्ट्स. शी डिड नॉट बिलीव इन एडल्ट लिटरेसी. तो यहाँ पे शी स्ट्रगल्ड, उन्होंने पूरे लाइफ क्या किया था, स्ट्रगल थ्रू लाइफ सिमिलरली. ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 123 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1424. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कमला देवी मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. Music was a source of great comfort to her. तो ऑप्शन A is right and B is wrong. A is wrong and B is right. Both A and B are right. Both A and B are wrong. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि A is wrong but B is right. ठीक है. Which embraced tradition. The word embraced here means disused, performed, pleased या followed. तो 125 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी followed is the correct answer. Question number. An example by overcoming all difficulties. The word overcoming means reaching, not coming, conquering या overbearing. Overcoming means conquering. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिविंग अ लाइफ विच एम्ब्रेस द ट्रेडिशन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड. 127 का प्रोनाउन, ये जो है आपका वो है प्रोनाउन. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. (128) Which two contradictory kinds of experiences did Kamala Devi have in her childhood? Questioning and questing, tradition and change, childlike and adult, social and individual. तो 128 ऑप्शन नंबर 2, ट्रेडिशन एंड चेंज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. ठीक है, हमने पैराग्राफ के बेसिस पे ये आंसर लगाया और ये आंसर आपके बिल्कुल सही है. नेक्स्ट फिर से अब यहाँ तक 129 से 135 तक के क्वेश्चन भी पैसेज पे बेस्ड है. तो यानी 15 क्वेश्चन टोटल आपके पैसेज पे बेस्ड हैं. द पैसेज पढ़ते हैं. द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन द इंडिया थ्रू अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल during which the far-sightedness of the leaders of freedom movement resulted in giving a final shape to our social and economic goals to be achieved after freedom. This vision imagined to build a self-reliant nation through maximum utilization of the resources in men and materials and the establishment of a noble and liberal society. It has been an article of faith amongst the policy planners in India that while economic strength determined the scope and quality of the political freedom for millions, the equality of
The quality of freedom depend on increased work and production in factories. It leads to just and equal distribution of wealth among the people so that the poor can also enjoy the benefit of freedom. This is it is recognized as possible only through increased employment opportunities in the society. In human terms, democracy means availability of the equal opportunities to all the people irrespective of caste, creed, sex and religions to develop their personalities. It means the access to education in arts, science and humanities and also awareness of our age-old values and tradition. It needs to be emphasized that the Indian policy has been based on a concern for the individual not only as a worker working for the economic development of the society but also as an Indian itself. यहाँ तक in the Indian concept, the concept of national development goes far beyond economic growth. It is concerned with the creation of nation united in one purpose. तो ये ध्यान रखिएगा, united in one purpose of people speaking different languages, professing different religions and rooted in a variety of cultures. तो यहाँ तक हमने पैसेज पढ़ लिया. अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन है, आवर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो 129 का ऑप्शन नंबर 3 जो है इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इज द राइट आंसर. And next question है, in addition to economic growth, our society as a consequence also needs development of countryside to give importance to cultural variety, to pay attention to climatic changes, just an equitable distribution of wealth. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जस्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ठीक है. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, along with economic growth we also want to develop a united nation with one aim. A noble and liberal society depends entirely on economic wealth. A is right and B is wrong. A is wrong and B is right. Both A and B are right या both A and B are wrong. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जिसमें A is right and B is wrong. तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. 131 को ऑप्शन नंबर 1. Question number 132. While economic strength determine the scope, the word determine means established, decried, preferred, rejected. तो while economic strength determine the scope, the word determine means होता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका. 132 का ऑप्शन नंबर 1 established इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल, पार्ट ऑफ स्पीच, द अंडरलाइन वर्ड इज. एंड क्या है? तो एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये हो जाएगा आपका कंजक्शन. ठीक है. कंजक्शन हो जाएगा. इज द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. In the Indian context, the concept of the word concept means curiosity, idea, care या inception. तो यहाँ पे जो concept means होगा यहाँ पे idea. तो 134 का ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. 134 ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Next question है, the independence was achieved in India through a long struggle by self-reliant leadership through violent means by making use of every resources available. तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में ही, ये पैराग्राफ के लास्ट में दिया हुआ था. तो द इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया बाय 135 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल. ठीक है. द इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल इज द करेक्ट आंसर. 135 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके है शिक्षण शास्त्र से शुरू हो जाएंगे. टीचिंग पेडागोजी जो सेक्शन है उससे 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हैं आपके, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आपको एक्सपीरियंस रहा वीडियो देख के, जो भी आपको जैसा भी लगा, आपके कितने सही हो रहे हैं, आप किस तरीके से पैराग्राफ को कितने टाइम में मैनेज कर पाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आप पैसेज को प्रैक्टिस करिए कि कितने देर में आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैराग्राफ को उठाइए, करिए। ठीक है।